करुणा। द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। तो इसमें कल हमारा जो चतुश्लोकी भागवत संपूर्ण हो गया। अंतिम जो श्लोक था, एतावद जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरिक भाम यत सात सर्वदा। उसमें कल विशेष बात श्रवण, क्या श्रवण की विशेष बात हमने इसमें, ये श्लोक जो है कैसे दिखाई पड़ रहा है? बाहर में मानो, क्योंकि ये कह रहे ना, एतन्मतम समातिष्ठः परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित्। क्योंकि भगवान ने यहां ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा समाधिना परमेण समाधिना समाधिष्ठ, अब समाधिस्थ हो जाओ। समाधिस्थ मतलब एकाग्रचित्त हो जाओ। एकाग्रचित्त होकर एतद मतम, ये जो मेरा मत है, जो मैं बताया है, इसका तुम अनुशीलन करो। तो यहां कहा था ना, ब्रह्मा जी ने कहा था, क्या कहा था? मानो भगवान ने ये बात क्यों कही? तुम एकाग्रचित्त होकर के एतद मतम, जो मैंने बताया है इसका अनुशीलन करो। जो मैंने बताया है इसका अनुशीलन करो, क्यों बोला उन्होंने? मैं क्या बोलूंगा? जो मैंने कहा वही करो। जो मैंने कहा वही करो, मैं ये बात तो कहूंगा जब तुम कुछ और भी करने की सोच रहे हो, मैं तभी कहूंगा जो मैंने कहा वही करो। इसका मतलब तुम्हें किसी ने और भी कुछ करने को कहा है, ये बोलूंगा ना मैं। जो मैंने कहा वही करो, मैं कब बोलूंगा? जब तुम्हें किसी ने और भी कुछ करने को कहा है। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, प्रभु जो आपने कहा, एक तो विवदमान है, बहुत गंभीर है, समझ में आता नहीं है, और उस पर भी विभिन्न प्रकार के मत हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार के मतवाद हैं। तो अब एक तो गंभीर अर्थ है, और बाहर जो अनेक ऐसे मत हैं जो आपके मत के विरोधी हैं, जो आपने कहा मुझे विरोधी हैं। अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा था, जो मैंने कहा तुम वही करो, उसका पालन करो, है ना। तुम यहां कह रहे हैं, ये जो श्लोक बताया, एता बदल जिज्ञासम, ये बाहिर में ऐसा लग रहा है जिज्ञास विषय, जिज्ञास अविधेय है। क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही जिज्ञास्य वस्तु है। अच्छा, ज्ञान मूलक उपदेश प्रतीत होता है ये अंतिम श्लोक, परंतु यदि इसको ज्ञान मूलक मान लेते हैं, तो सनातन ने पूछा, कोई प्रश्न करे, कोई हमें प्रश्न कर दे, हम इसका रस पर अर्थ क्यों करेंगे? हमें कैसे पता कि भगवान जो भगवान ने तो भगवान क्या कर रखा है, तो छिपा रखा है। हम कैसे कह सकते भगवान छिपा रखा हो सकता है? उनका यही मत हो। सोने की पिटारी में चिंतामणि, ज्ञान के क्या अंतर में भक्ति का प्रकाश, है ना। कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे गीता के 3 खंड हैं, 3 षटक हैं, प्रथम षटक, द्वितीय षटक, तृतीय षटक। छह जाइए। प्रथम में कर्मयोग, अंत में क्या है? ज्ञान योग। होना क्या चाहिए था? तो कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना। परंतु पहले कर्मयोग दे दिया, क्योंकि सीधा सा एक जगह का फंडा होता है, पर विधि बलवान। बाद वाली विधि बलवान होती है, बाद वाला उपदेश बलवान होता है। आपको स्कूल लेकर चले, बोले प्रथम षटक क्या है? कर्मयोग,
द्वितीय ज्ञान भक्ति योग, जैसे ज्ञान योग, तो फिर हम क्यों हम ये क्यों ना माने ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, भगवान का लक्ष्य ज्ञान योग था। कोई प्रश्न कर दे क्या करोगे? कोई प्रश्न कर दे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म तो है ना। कर्म से व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करते 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 विरक्त हो जाता है तो ज्ञान में आता है, ज्ञान में आते धीरे धीरे होते होते वो भक्ति में आ जाता है। ये जो कर्म है यहां उल्टा हो गया, पहले कर्मयोग हो गया, फिर भक्ति योग हो गया, फिर ज्ञान योग हो गया। पहले बीच के 6 अध्याय है ना, ये अध्याय कौन से हैं? 6 से 12, ये शुद्ध भक्ति योग, ये भक्ति की बात है। अब इसका कोई बोल दे तो इसका क्या उत्तर दोगे? बताओ, क्या उत्तर दे सकते हो मुरारी? क्या उत्तर दोगे? ऐसे बोल दे, क्या उत्तर दोगे इसका? ये वो बोलेगा आज कल्पना है, छिपा रखा है। नहीं, ये नहीं है। किसी भी वस्तु को स्थापित करने के 6 विषय हैं: उपक्रम, उपसंहार, अर्थवाद, उपपत्ति, अपरूपता फल और हो गए 6 ना, 6 हैं। अब देखना पड़ेगा, यदि ज्ञान को श्रेष्ठ मान लेते हैं, ज्ञान को ही मूल मान लेते हैं, तो पहला अर्थ पहले क्या है? उपक्रम, उपसंहार। गीता का उपक्रम, गीता प्रारंभ कहां से हुई है और समापन का उपसंहार क्या है? गीता शुरू कहां से हुई है? असल में कहां शुरू हुई है? जहां अर्जुन ने कहा था, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शरणागति, एक कृष्ण में आपको शरणागत हूं। और समापन में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, क्या है? शरणागत। तो ज्ञान तो नहीं हो सकता, ज्ञान तो केवल लास्ट कुछ अध्याय में ही है। और भक्ति पहले 6 षटक में भी है, द्वितीय में भी है, अंत में भी है। यहाँ पे करुणास्तो अस्ति प्रत्यय जी कहां पर है? ये पहले षटक में है। ये यहाँ पे करुणास्तो अस्ति प्रथम न विद्यते, ये कहां पर है? ये प्रथम षटक में है। तपिष्य अधियोगी, ये भी 9वें अध्याय में है। देखो, भक्ति प्रथम षटक में भी है और द्वितीय में तो है ही है, पूरी भक्ति है ही है। 18वें में भक्ति नहीं क्या? भक्त्या माम जानाति, जहां श्लोक आया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, फिर बद भक्ति लभते पराम, भक्ति बातें। तो इसलिए ज्ञान की बातों केवल मध्य में ही है, नहीं अंत में ही, अंत अध्याय में ही है। फिर भक्ति की बात प्रथम शतक में भी है, द्वितीय में भी है, अंत में भी है। तो ऐसे सिद्ध करना पड़ेगा। उसी प्रकार बता रही है, श्लोक है, कोई ये कह दे तत्व जिज्ञासुना आत्मना, ये जिस श्लोक में जिज्ञास्य विषय है क्या? परमात्मा या ब्रह्म, तो क्या खंडन करोगे? खंडन इस प्रकार से होगा। ये श्लोक कहां पर है? श्री भागवत में है। भागवत के अंत में, प्रारंभ में क्या है, मध्य में क्या है, अंत में क्या है? सर्वत्र ही इसकी महिमा है, ये दिखा गया है क्या? स्वयं पुंसांग पुरोधर्मो, ये अन्वय रूप में बताया गया। व्यतिरिक्त रूप में धर्म सुनिश्चित पुंसा विश्वक्ष कथा सुन उत्पादित सर्वमेव केवलम। भागवत में भक्ति को अन्वय रूप में, व्यतिरिक्त रूप में सिद्ध किया गया है। इसलिए श्लोक में कोई यह कहना चाहता है, नहीं जी हम भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान को ही यहाँ अभिधेय बताया गया है, तो गलत है। क्योंकि ज्ञान की प्रतिष्ठा बल्कि ज्ञान की तो शास्त्र भागवत में सर्वत्र निंदा की गई है। न सांख्यम, न सांख्यम ज्ञान,
इसलिए ये जो व्याख्या है जो गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव करते हैं कि ये श्लोक जो है ये परम परम रहस्यमय रस के विषय में है। तो रस ही जिज्ञास्य है। रस क्या है? प्रेम रस, प्रेम रस भक्ति, रस भक्ति। दास्य प्रेम हो, सख्य प्रेम हो, वात्सल्य प्रेम हो, मधुर प्रेम हो, उस पर भी भागवत प्रतिपाद्य विषय क्या है? मधुर रस। उस पर भी और अंदर जाएंगे तो परकीय भाव। भागवत का प्रतिपाद्य विषय परकीय भाव। अतः इस भागवत पर रामानुज का अधिकार हो नहीं, रामानुज का अधिकार हो नहीं सकता। क्यों? वो परकीय भाव नहीं होते हैं। समझे क्या? नहीं। और परकीय से ऊपर जाएंगे फिर गौड़ीय, राधादास्यम। भागवत प्रतिपाद्य विषय क्या है? मंजरी भाव, राधादास्यम। तो वास्तव में भागवत अधिकार किसी का है तो वास्तव में वास्तव अधिकार किसी को है तो पूरा अधिकार है तो गौड़ियों का। जो सखी भाव से सेवा करते हैं वो भी है, उनका भी अधिकार है। वो भी क्यों? मधुर रस में ही है? फकीर वालों का इसमें अधिकार नहीं है। सखी भाव से सेवा करते हैं भगवान की, सखी मतलब पति भाव से, उनको इसमें पढ़ सकते हैं, अधिकार उनका नहीं है, उनके ग्रंथ नहीं है। तो ये कल कहा हुआ, ये हुआ। अब ऐसा नहीं कि पढ़ तो सभी सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कि बोले रे क्या बोल रहे हैं, अध्ययन सभी कर सकते हैं। तो वास्तव में इसका तो अनुशीलन जो आस्वादन करेगा, प्रसन्न है ना, रसगुल्ला सभी खा सकते हैं। वो जेब में पैसा होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, वो रसगुल्ला खा सकता है। तो आस्वादन कौन करेगा? आस्वादन कौन करेगा? योग्य, जो योग्यता हो। योग्य क्या है? निरोगी जिह्वा, निरोगी जिह्वा। रुचि रसगुल्ले में होनी चाहिए और जिह्वा में निरोगी होनी चाहिए। समझे क्या? नहीं। आस्वादन करेगा। उसी प्रकार से भागवत का अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। जरूरी गौड़ियों वैष्णव में बांध दिया इसको, तो होने पर भी आस्वादन करने की योग्यता क्या है? दास्य, रहदास्यम भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रयोजन क्या होना चाहिए? रहदास्यम। वो से आस्वादन करेगा, और आस्वादन नहीं कर पाएंगे। करेगा, आस्वादन करेगा, कोई आंशिक करेगा, कोई 10%, कोई 20%, 40%, 80%, 90% करेगा। भाई रसगुल्ला खा रहा है, एक जॉइंटिस पूरी है, भी फुल टॉप में है, एक जॉइंटिस 80% चला गया है, एक 90% चला गया है। खा से भी सकते हैं। उसी प्रकार आस्वादन तो आंशिक होगा, 50-50 भाव होगा, 80% होगा, 100% ऐसा आस्वादन कौन करेगा? जिनका प्रयोजन है राधा दासी बनना, किंकरी भाव, वो असली इसका आस्वादन कर सकता है। इसका असली आस्वादन कौन करते हैं? गौड़ीय वैष्णव करते हैं। अब किसी विरोध भी कर सकते हैं, क्या इसकी आप किसी बात कर सकते हो? असल बात तो यही है, मानो या ना मानो। तो अब यहां से अब ये जो संवाद था कृष्ण और नारायण, कृष्ण और ब्रह्म संवाद, कृष्ण बल्कि नारायण ब्रह्म संवाद, ये समाप्त होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं संप्रदिश्य अब अजनो जनाना परमेष्टिनम पश्यति तस्य तद्रूपम आत्मन्यो नरुद्धर हरि। अब बता रहे हैं यहां पर क्या श्लोक है? हाँ, प्रदिश्य एवं अजनो जनानाम परमेष्टिनम पश्यतस्तस्य तद्रूप आत्मनो है। क्या बता रहे हैं यहां पर? यद रूपम नरुणम,
सुखदेव जी कह रहे हैं कैसे बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कैसे हैं? भगवान अलौकिक शरीरी। भगवान कैसे हैं? अजन अजन न जनो इति अजनो, जिनका जन्म नहीं हुआ, जो जने हुए नहीं है, अजन्मा है, मुझे कहते हैं अजनो। अर्थात लोकातीत, अर्थात जिनका शरीर नित्य शरीर है। जो जन्म लेता है ना उसका शरीर नित्य नहीं होता, जन्म हुआ उसका, नित्य कैसे हो जाएगा? जो भगवान अजन है, नित्य शरीर, भगवान शरीर नित्य शरीर है। ऐसे भगवान ने हरिजना नाम परमेष्टिनम अब बता रहे ऐसे भगवान श्री हरि ने लोक परम आधिपत्य स्थित पितामह ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान किया। ब्रह्मा जी कौन है? लोक समूहेर अधिपति, परमेष्टिनम जनानाम परमेष्टिन। जना मतलब जनानाम का क्या होता है? लोकों के, परमेष्टि में होता है अधिपति। भगवान ने समस्त लोगों के अधिपति ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान किया है। उपदेश प्रदान करके क्या होगा? आत्मनो न्यरुण हरि, अर्थात उसको उनको उपदेश प्रदान करके भगवान क्या बता रहे हैं? तद्रूपम। कौन से रूप को? जो भगवान ने प्रकाशित किया था ब्रह्मा के आगे, उस रूप को न्यरुण अर्थात अंतर्धान कर लिया। भगवान उपदेश देके अंतर्धान हो गए। अब यहां कह रहे हैं जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को समाधि अवलंबन पूर्वक, भगवान आदेश देते ब्रह्मा जी अब तुम समाधिस्थ होकर के क्या ध्यान करने को कहा था। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी संक्षेप में भागवत को वर्णन करना, उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी नारद को भागवत उपदेश देने लगे, उन्होंने भी उनसे कहा था कि ध्यानस्थ होकर के, एकाग्रचित्त होकर के सुनो इसको। अब यह बता रहे हैं अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। अंतर्हित इंद्रियार्थाय क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान जे रूपे प्रत्यक्ष दर्शन दान करिया छिने, जैसे भगवान ने प्रत्यक्ष भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था, तो उसी प्रकार से अब जो दर्शन दिया था उसी को भगवान ने अंतर इंद्रियार्थाय, अर्थात अंतर इंद्रियार्थाय का होता है कि उसको अंतर्हित कर लिया। जो दर्शन दिया था भगवान ने ब्रह्मा जी को, उस स्वरूप को अंतर्हित कर लिया है। उसके पश्चात सर्वभूतमयो विश्वम ससर्ज इदम सपूर्ववत्। उसके बाद ब्रह्मा जी कौन है? सर्वभूतमय। ब्रह्मा जी कहा सर्वभूतमय जो ब्रह्मा जी है, उन ब्रह्मा जी ने क्या किया? विहितांजलि, भगवान को क्या श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान तो अंतर्धान हो गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्पित करके पूर्व कल्पों में जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करते थे, उसी प्रकार से विश्वम ससर्ज इदम, पूर्व कल्प की भांति ब्रह्मा जी ने इस विश्व का, ब्रह्मांड का सृजन किया। टीका में कह रहे हैं शब्द है अंतर्हित
अंतर्हित इंद्रियार्थाय, अर्थात जिन्होंने जो अपने भक्तों के चक्षु आदि इंद्रियों के समक्ष अपने परम पुरुषार्थ रूप सौंदर्य, सौरभ्य, सौरस्य, सौगंध्य, सौकुमार्य और सौशर्य को प्रकाशित करते हैं, उसे कहते हैं अंतर्हित इंद्रियार्थाय। भगवान कौन है? कौन है? अंतर्हित इंद्रियार्थाय भगवान का नाम है। मतलब क्या हुआ? जो अपने भक्तों के इंद्रियों के समक्ष चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, भक्तों के जो 5 इंद्रियां हैं उनके सामने अपने अपने 5 विषयों को प्रकाशित कर देते हैं। नेत्र का आगे क्या है? सौरूप्य, भक्ति कानों के समक्ष सौश्वर्य, भक्तों के नासिका में सौगंध्य, भक्तों की जिह्वा में सौरस्य और त्वचा में सौकुमार्य। क्या बता रहे हैं? अंतर्हित इंद्रियार्थाय, इंद्रियार्थाय हरे, अर्थात भगवान ने ब्रह्मा के समक्ष जो अपना स्वरूप प्रकाशित किया था, कैसे प्रकाशित किया था? अपने उसकी 5 इंद्रियों के समक्ष अपने 5 विषयों को प्रकाशित किया था। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब तत्पश्चात भगवान ने अंतर्हित ऐसे स्वरूप को भगवान ने अंतर ध्यान कर लिया। अभी तो ब्रह्मा उसका आस्वादन कर रहे थे। पूर्ववत कहने से पहले पहले कल्पों में ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते थे, उसी प्रकार से उन्हें सृष्टि की। इससे सिद्ध हो गया ब्रह्म, यह द्वारा ब्रह्मार स्वकन्यार प्रति अभिगमन रूप ये सिद्ध हो गया। सुनते हैं ब्रह्मा जी अपने अपनी पुत्री की ओर धावित हुए। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की ओर धावित हुए, जिसे देखकर हंस पड़े थे। कौन? मर्ची के पुत्र, जिन्हें बाद क्या बनना पड़ा? काल देवी के पुत्र बने, वही देवी के पुत्र, वही। ये जो घटना घटी थी बता रहे हैं, ये घटी थी पूर्व कल्प में। ये जो ब्रह्मा जी ने कन्या प्रकाशित की, उसकी ओर भागे, ये घटना घटी थी। ये बात है पूर्व कल्प की बात है, इस कल्प की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चतुश्लोकी भागवत उपदेश से परे नहीं। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत, अभी देखो, अभी कन्या उत्पन्न नहीं हुई है, अभी ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब सृष्टि करेंगे तो नारद आदि से उत्पन्न होंगे और कन्या भी उत्पन्न होगी। अभी कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, तो जो वो कन्या उत्पन्न हुई उसे पीछे भागे, तो वो पहले कल्प में हुआ, इस कल्प में क्यों नहीं? भगवान ने कहा था मेरी कृपा से तुम्हें मोह प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा था आज मैं तुम्हें कृपा कर रहा हूं, मेरी कृपा से तुम्हारे मोह उत्पन्न नहीं होगा। तो कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहे हैं ये घटना है पूर्व कल्प की है, इस कल्प में संभव नहीं है। यदि इस कल्प में यदि ब्रह्मा धावित हो जाए, भगवान का जो आशीर्वाद है क्या महत्व रहा? तो वो हुआ था पहले कल्प में। क्योंकि यह कहा था, भगवान ने कहा था किसी भी कल्प में तुम जब तुम सृष्टि करोगे तुम्हारा मोह उत्पन्न नहीं होगा। मोह उत्पन्न के दो चांस थे। ब्रह्मा ने सृष्टि के ना, मोह उत्पन्न के 2 चांस थे। एक चांस था अहंकार, दूसरा था मोह। कुछ सुंदर स्त्री उत्पन्न की, कहीं मन उसकी ओर न भाग जाए। ये 2 चांस थे, समझे कि नहीं? एक चांस क्या था? सृष्टि करने का अहंकार, मैं सृष्टि करता हूं। दूसरा क्या था? कहीं मायके पड़ते ही इनका मन न चला जाए। दो खतरे थे। तो भगवान ने कहा मेरी कृपा से तुम्हें मोह उत्पन्न नहीं होगा।
इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ये पूर्व कल्प की बात है। तो भी बोलेंगे तो फिर भगवान ब्रह्मा जी को ब्रज में मोह कैसे उत्पन्न हो गया? चलो मान लिया, वो तो मान लिया, करने वाली बात तो ठीक हुई। अब जो ब्रह्मा जी ने जो यहाँ पर जो बछड़े हरण कर लिए, ये कैसे हो गया? ये भी तो कारण है कि नहीं? अच्छा, ऐसी बात है। क्योंकि बता रहे हैं कृष्ण अवतार के समय जो ब्रह्मा जी मोहित हुए थे, भगवान की कृपा विलास, ये भगवान की कृपा थी उन पर भगवान की कृपा के कारण हुआ ये, है ना? इसलिए बता रहे हैं यहां पर तथ्य में कह रहे हैं, तथ्य पढ़ लेते हैं। इंद्रियार्थ है ना, जिसे कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या है? इंद्रियों के अर्थ। इंद्रियों का अर्थ क्या है? चक्षु, क्या है? शब्द, गंध, शब्द, रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श, ये इंद्रिय अर्थ है। तो यहां शब्द है इंद्रियार्थाय हरे। इंद्रियार्थाय हरे मतलब क्या हुआ? बता रहे भगवत भक्तों के जो 5 इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों के अर्थ क्या हैं? 5 क्या है? भगवान का रूप, भगवान की सुगंध, भगवान का शब्द, भगवान का रस, भगवान का स्पर्श, है ना? ये 5 है। इसलिए कहते हैं इंद्रियार्थाय हरे, है ना? पूर्व कल्प में जो ब्रह्मा जी अपने कन्या की ओर धावित हुए थे, परंतु भगवान के मुख से ये चतुर्श्लोकी भागवत सुनने के पश्चात ये संभव नहीं है। इसलिए तथ्य में ये कह रहे हैं कि क्या मानना पड़ेगा कि पूर्व कल्प में हुआ था, इस कल्प में नहीं हुआ था। कृष्ण अवतार में जो ब्रह्मोहन देखा जाता है और भगवान कृपा का विलास, ये जो हुआ था भगवान कृपा का विलास। यहाँ कृपा क्या होगी ब्रह्मा के ऊपर? ब्रह्मा के ऊपर क्या क्या कृपा के भवन है भाई? है? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में क्या था? मैं भगवान का कुछ और ऐश्वर्य देख पाता। उन पर कृपा करने के लिए भगवान ने ये अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। ये कृपा पर, उनकी कृपा के कारण हुआ है ये तो संभव ही नहीं था कि ऐसा हो जाता। और वैसे ब्रह्मा जी यहाँ कृष्ण मोहित तो कर ही नहीं पाए ना उन्होंने असली बछड़ों को पकड़ा, ना असली बछड़ों को हरण किया, ना असली क्या शाखाओं को हरण किया, नहीं किया ना। ब्रह्मा वास्तव में ब्रह्मा ठगे जा रहे थे और सोच रहे थे मैं ठग रहा हूं। क्यों ना हम बाजार में जाते हैं, दुकानदार ने इसका रेट क्या है, उसने पहले बताया है 2 गुना, 400, दाम 200 था, 400 बोल रखे हैं। हमने भैया नहीं 200, चलो दे दिया। अब हम क्या सोचते हैं, हमने इसको ठग लिया क्या हमने ठग लिया? ये पता नहीं ठगा नहीं, हम ठग कर के आ रहे हैं उधर। दुकानदार पहले ही दाम बढ़ा के बोलते हैं, हम सब बड़े खुश हो गए, प्रभु जी इतने में ले आया मैं, इसलिए अरे मैं तो 200 में लाया था इसको मैं। तो ब्रह्मा जी ठगे जा रहे हैं और सोच रहे मैं ठग रहा हूं। तो हुआ कैसे? परंतु ये इस भगवान की कृपा से हुआ, नहीं तो ब्रह्मा के अंदर बुरी भाव नहीं आता। इसलिए बता रहे हैं यहां पर अगला पढ़ते श्लोक आगे। तो कौन कह रहा है?
विश्वनाथ ठाकुर जी यही चक्रपाल यही चीज कह रहे हैं। प्रजापति धर्मपति रेकदा नियमान यमान भद्रम प्रजा नाम विच्छन आतिष्ठम स्वार्थ काम्या। किसी समय है प्रजापति धर्मपति, प्रजापति को कहा धर्मपति, अर्थात धर्मपति क्या होता है? धर्मपति होता है क्या? कोई धर्म कोई पति हो सकता है? पति माने पालक। किसी समय धर्म पालक प्रजापति माने ब्रह्मा, प्रजापति माने ब्रह्मा प्रजापति के प्रजाओं का जो मूल पति सृष्टिकर्ता। किसी समय धर्म पालक ब्रह्मा जो प्रजापति है, पर ब्रह्मा जी ने क्या प्रजापति दिगेर मंगल कामनाएं, प्रजाओं की धर्म पालक ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के कल्याण के लिए, प्रजाओं के कल्याण करने के लिए निज प्रयोजन साधन माने से यम नियम अनुसार किया था। ब्रह्मा जी ने प्रजाओं का कल्याण करने के लिए एक बार यम नियम आदि, यम नियम जो नियम है, यम नियम इत्यादि का अनुष्ठान किया था उन्होंने। क्यों किया था? प्रजाओं का कल्याण करने के लिए। जब पिता करते ना, बच्चों का कल्याण करने के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं कि इनका कल्याण हो इत्यादि, उसे ब्रह्मा जी ने भी किया था। जो प्रजाएं उत्पन्न की हैं, न कल्याण कैसे हो तो कुछ अनुष्ठान किया था ब्रह्मा जी ने। ठीक है, मैं कह रहे हैं तद अनंतरं च, तद अनंतर मतलब तार पर, किसके बाद? उसके बाद किसके बाद? चतुश्लोकी भागवत श्रवण के बाद। जब चतुश्लोकी भागवत श्रवण की ब्रह्मा जी ने भगवान अंतर्धान हो गए, ब्रह्मा जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके पश्चात कह रहे हैं यहां पर अब 5 श्लोकों में 5 श्लोक, यहां से 5 श्लोक बोले जाएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के कल्याण के लिए अनुष्ठान किया। क्योंकि अभी सृष्टि हुई नहीं है, तो पहले क्यों कर रहे हैं? वो अनुष्ठान करने के बाद जो प्रजा होगी कैसी होगी? उत्तम होगी। कहते हैं ना, कहा जाता है शास्त्र में, जब गर्भ बच्चा आ जाता है, जब गर्भ बच्चा होता है तो इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, सेवा, भक्ति अनुष्ठान करना चाहिए। बच्चा ऐसे जन्म ग्रहण करता है ना। गर्भदान संस्कार होता है, बड़ा उसमें विचार है। गर्भदान संस्कार के अनुसार यदि किया जाए अवश्य भक्ति पैदा होगा, परंतु करते नहीं, समझे क्या नहीं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे प्रजाओं की सृष्टि करनी है, कहीं ऐसा ना उल्टे पुल्टे प्रजा हो गई और समस्या मेले खड़ी करेंगे। समस्या क्या समझे करेंगे? यदि प्रजाएं उल्टी हो गई, दुष्ट हो गई, तो मेरे लिए समस्या खड़ी कर देंगे। लेकिन पहले क्या करना चाहिए? अनुष्ठान करूं तब प्रजा सृष्टि करूं, प्रजा कैसी होगी? उत्तम होगी, स्वाभाविक है। तो उन्हें अनुष्ठान किया ब्रह्मा जी ने। क्या किया? यम नियम सकल, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। क्यों किया? स्वार्थ काम्य क्यों किया? निज आचरण के द्वारा शिक्षा देने के लिए। शिक्षा कैसे दी जाती है? आचरण करके, मैं आचरण करूंगा तो भविष्य मेरे जो प्रजाएं जो उत्पन्न करूंगा वो भी मेरा आचरण करेंगी और यम नियम का पालन करेंगी, क्योंकि ये इच्छा थी। तम नारदम प्रियतमो रिक्त दाना अनुव्रत शुश्रूषमाण मानशीलेन प्रसरणेन दमेन च मायामि विदिशन् विष्णुर्मायस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरम पर्येतोषयत्।
अब यहां कौन कह रहा है? तब नारदम प्रियतमो रिक्त दानम अनुव्रत शुश्रूषमाणशीलेन प्रसरेण दमेन च मायाम विविदिशन विष्णुर्मायेश महामुनि महाभगवतो राजन पितरम पर्यत्ति तोषयत अतोषयत। अब यहां बता रहे हैं, पितृधनाधिकारी पुत्र गणेर मध्य प्रियतम पुत्र परम वैष्णव देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी ने देखा मेरे जितने पुत्र हुए हैं, नारद क्या है? अति प्रिय। क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय? नारद क्यों प्रिय भगवान ब्रह्मा जी को? क्योंकि नारद जो है परम वैष्णव है। उस नारद जी को क्या किया? वहां भगवान की माया को जानने की अभिलाषा से परिपात युक्त होकर के पहले नारद जी की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? विष्णु और माया, विष्णु की माया कैसी है? नारद जी की इच्छा हुई विष्णु की माया कैसी है ये जानना चाहिए, ये जानना जरूरी है। अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए यहां पर सबसे नारद जी ने ब्रह्मा जी की, अपने गुरु वाले ब्रह्मा जी की सेवा की और चरित्र, और क्या किया? अपने चरित्र, विनय, संयम आदि से उनको संतुष्ट किया। गीता में कहा गया ना क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया। भाई यदि उपदेश प्राप्त करना हो सबसे पहले प्रणिपात करो, शरणागत हो जाओ, तत्पश्चात उन्हें संतुष्ट करो सेवा के द्वारा, तो उत्तर प्रदान होगा। तो यहां नारद जी ने सबसे पहले क्या किया? प्रणिपात किया, शरणागत हुए ब्रह्मा जी के, गुरु है ना उनके, फिर उनकी सेवा की, उनको संतुष्ट किया। क्या संतुष्ट किया? सेवा, उत्तम चरित्र, विनय और संयम आदि के द्वारा पिताजी ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया। क्यों किया? जानने के लिए। क्या जानने के लिए? क्या जानने के लिए? विष्णु और मायेश महामुनि, विष्णु की माया को जानने के लिए उन्होंने ये विधि अपनाई, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ठीक है, मैं कह रहे हैं शब्द है यहां पर ब्रह्मा जी नारद जी को एक शब्द विशेषण दिया गया है, रिक्त दानम। रिक्त दान क्या होता है? रिक्त कहने से पैतृक धन, जब क्या बोलते हैं, जो धन मिलता है ना, पिताजी से मिलता है, मकान मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, उसको बोलते हैं रिक्त। क्या बोलते हैं? रिक्त। तो नहीं, रिक्त। जो धन है, जो है पैतृक धन, पैतृक, जो हमने नहीं कमाया, हमारे पिता ने कमाया, दादा ने कमाया, वो उसे कहते हैं रिक्त धन। दाय मतलब जिसका उस पर अधिकार है। अब अधिकार किसका होता है? जो पैतृक धन होता है उस पर अधिकार किसका होता है? पुत्र का। तो यहाँ नारद जी पुत्र है कि नहीं है? पुत्र हैं। अब यहाँ इस श्लोक में यहाँ पर नारद जी को क्या बताया गया? पुत्र नहीं बोला, क्या बोला? रिक्त दान। ये नारद जी का विशेषण है। क्यों बोला? क्योंकि पिता की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? पुत्र का होता है। तो यह समझना पड़ेगा, ये जो बात कही है नारद जी के लिए कही गई है? तो बोले यदि कोई प्रश्न करे, अरे कैसी बातें करते हो, ब्रह्मा जी के तो और भी पुत्र थे, चतुर्संधि थे, नारद भी थे, दक्ष भी थे। यहां हम रिक्त दान का अर्थ केवल हम नारद को क्यों समझे? कैसे प्रश्न कर दे, तब बता रहे हैं यहां पर
कारण ये है कि पुत्रों में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी को अति प्रिय थे। क्यों प्रिय थे तो बता रहे हैं। कारण यह है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन पैतृक, ये तीन धन है पैतृक। ब्रह्मा के पास तीन धन थे। धन था तीन प्रकार का। एक कर्मयोग था, एक ज्ञान योग था, एक भक्ति योग। तीन धन था देने के लिए पुत्रों को, है ना। इनमें से जो दक्ष आदि जो थे उनको क्या दिया, क्या धन दिया ब्रह्मा जी ने? कर्म योग दिया। सनक आदि जो चतुर्संत थे उनको क्या दिया? ज्ञान योग प्रदान कर दिया। जो भक्ति धन था वो दिया केवल श्री नारद जी को। और स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। भक्ति क्या है? भक्ति का उत्कर्ष है। कर्म ज्ञान से योग से कर्म ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए वो धन दिया और नारद जी को दिया। इसलिए नारद जी क्या है? भगवान के अति ब्रह्मा जी के प्रियतम है। इन्हें यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर ऋषि दान का, जो ऋषि दान का किसे कहा गया है? क्योंकि जो श्रेष्ठ जो धन था वो दिया है ब्रह्मा जी, नारद जी को दिया। इसलिए कहते हैं महामुनि नारद जी। अनुव्रता, एक शब्द और है अनुव्रत। अनुव्रत क्यों बोला? अर्थात पितृभक्त। अनुव्रत माने पितृभक्त। नारद जी कौन है? पितृभक्त है। अनुव्रत मतलब उनका जो अनुसरण करता है। तो ब्रह्मा जी, नारद जी क्या है? अनुव्रत है, पुत्र भी हैं। तो मायाम विविदिशन, तो यहां पर नारद जी की इच्छा हुई माया को जानने की। कौन सी माया? कौन सी माया? बोलते हैं बहिरंगा माया, महामाया। क्यों? नारद जी की महामाया को जानने की इच्छा क्यों हो गई? योग माया को जानने की इच्छा क्यों नहीं हुई? बताओ। नारद जी की महामाया को जानने की इच्छा क्यों हुई? क्या समझते हो? क्योंकि महामाया को नहीं जानेंगे तो बचेंगे कैसे? यदि महामाया को नहीं जानेंगे तो बचेंगे कैसे? उन्हें पता है ना चीज का, ये महामाया माया है क्या। इसको जानना क्यों चाहते हैं? कि मेरे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए, कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। इसलिए उनकी क्या इच्छा हुई? विष्णु माया कहने से यहाँ पर जो महामाया को जानने की इच्छा हो गई, नारद जी की इच्छा हुई है। अथवा तहार कृपा से माया वैचित्र, अथवा ब्रह्म जी की कृपा से माया के जो वैचित्री है, माया की वैचित्री जानने की इच्छा हुई। वैचित्र क्यों? क्योंकि माया विचित्र है ना, माया विचित्र है। कभी माया ऐसी विचित्र माया है, समझना आसान नहीं है। तो हर विषय में जानना चाहिए माया के विषय में। इस जगत में माया क्या है? सब माया है। स्त्री माया, पुत्र माया, पति माया, माँ माया, पिता माया, धन माया, सब धन ही, सब माया माया है। सब माया माया है कि नहीं? उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर माया विचित्र है। इसको जानने की इच्छा से मायेशस्य अर्थात माया द्वारा, जो माया के ईश्वर कौन? भगवान है ना। अर्थात कि माया की बता रहे हैं यहां पर, जो अपनी माया के द्वारा, कृपा के द्वारा वशीभूत करते हैं, वही भगवान। क्या इच्छा की उन्होंने? माया किसकी है? मायेश का अर्थ क्या होता है? माया के जो ईश हैं, माया के जो ईश भगवान है ना। तो ऐसी भगवान के विषय में और माया के विषय जानने की इच्छा की नारद जी ने,
इसलिए ब्रह्मा जी के प्रणाम प्रणिपात हुए, उनको सेवा की और उनके प्रश्न पूछा। अब यह बता रहे हैं, तथ्य में कह रहे हैं, प्रियतम शब्द है, प्रियतम, प्रियतमो, नारद प्रियतमो, क्यों बोला? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ब्रह्मा के पास 3 धन है, उनमें से जो पुत्र क्या थे? रज प्रधान, रजोगुणी थे। जो पुत्र रजोगुणी थे उनको दे दिया क्या? कर्मयोग। जो पुत्र सतोगुणी थे, चतुर्सन इत्यादि, उन्हें दे दिया ज्ञान योग। जो केवल शुद्ध सत्वमय थे, कौन थे वो? नारद जी, उनको भक्ति धन दे दिया। अब कर्म ज्ञान योग में से यदि तुलना करेंगे तो भक्ति की श्रेष्ठता है। इसलिए भगवान ने यहां पर नारद जी क्या बोला गया? प्रियतम, अर्थात क्योंकि उत्तम वस्तु प्रिय व्यक्ति को ही दी जाती है, तो सिद्ध हो गया ब्रह्मा जी को नारद अति प्रियतम थे। अति प्रिय, प्रियतर, प्रियतम है। जैसे बता रहे, वेद शास्त्र कहे संबंध, अविधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध, भक्ति प्राप्त साधन। अब ये वहां से वर्णन कर रहे हैं, कुछ प्यार है, पढ़ लेते हैं। यदि आप इसको हम पढ़ चुके हैं, चल चिदानंद में से पढ़ चुके हैं, पहले पाठ हो चुका हमारा ये। ब्रह्मा के 3 धन है। अब यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वेद शास्त्र है, वेदों में 3 ज्ञान होता है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। कृष्ण कौन है? संबंध, प्राप्य। कृष्ण प्राप्य है, संबंध है। भक्ति क्या है? प्राप्य साधन। कृष्ण क्या है? प्राप्य। प्राप्य किसे कहते हैं? जिसे प्राप्त किया जाता है। और भक्ति कैसी है? प्राप्य साधन, उसे प्राप्त करने का साधन, जिसे अभिधेय कहते हैं। और उनको पाकर हम करेंगे क्या? जो कृष्ण प्राप्य हमारे हैं, मिल गए, क्या करेंगे? पाकर उनको क्या करेंगे? प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? भगवान पाने का प्रयोजन क्या है? उनकी सेवा या प्रेम, ये प्रयोजन है। यहां प्रयोजन कृष्ण नहीं है, कौन प्रयोजन है? सेवा। पीछे गया ना, जहां शब्द है विरह, ये विरह शब्द है, विरह किसके विरह होना चाहिए? प्रयोजन क्या है हमारा? कृष्ण प्रयोजन नहीं है, सेवा प्रयोजन है। तो विरह किसका होना चाहिए? सेवा का। गुरु का विरह नहीं होता। विरह किसका होना चाहिए? गुरु सेवा का। वैष्णव विरह नहीं होना चाहिए। विरह किसका होगा? वैष्णव सेवा का। विरह भगवान का नहीं होता। विरह किसका होता है? भगवान की सेवा का। सेवा का विरह है, क्यों? सेवा प्रयोजन हमारा। इसे कह रहे हैं यहां पर, प्रयोजन हमारा कृष्ण नहीं है, प्रयोजन है सेवा। कृष्ण प्राप्य वस्तु है, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। फिर प्रश्न प्राप्त करोगे क्या? तुम्हें मिल गया, क्या करोगे? भगवान मिल गए तो करो क्या? वो बस उनको देखते रहेंगे या उनसे काम करवाएंगे? ये भी प्रयोजन हो गया, है कि नहीं? तो वास्तव प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा, यही प्रयोजन तत्व है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वेदों में एक 3 उपदेश है। संबंध तो 3 ज्ञान हुआ, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, 3 ज्ञान शास्त्रों वेदों में है। इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? प्रेम। प्रयोजन श्रेष्ठ है। जैसे ब्रह्मा के पास 3 ज्ञान था, कर्म योग था, ज्ञान योग था, भक्ति योग था।
कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग, वो श्रेष्ठ भक्ति योग। उसी प्रकार से यहाँ जो संबंध अवधि प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? ये पुरुषार्थ शिरोमणि है, जो हमारा मेन प्रयोजन है। कृष्ण माधुर्य सेवा प्राप्ति कारण, कृष्ण सेवा करे क्यों? रसास्वादन। अब जो कृष्ण प्रेम है बता रहे हैं, कृष्ण माधुर्य सेवा प्राप्ति कारण, कृष्ण का माधुर्य और सेवा प्राप्ति कारण क्या है? प्रेम। प्रेम यदि है, प्रेम के द्वारा ही कृष्ण का माधुर्य आस्वादन होगा। कल गया था ना, कल गया था, कब शाम को गया, क्या गया था? हाँ, प्रेम संपत्ति प्राप्त की किसने की? वृक्षु लताओं ने किसने संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्राप्त की, जिसके प्रभाव से उन वृक्षों को परम वैष्णव का भाव प्राप्त हुआ, रोमांच कंपादि प्राप्त हुआ। और रोमांच कंपादि कब होते हैं? अनुभव के द्वारा। यह बता रहे हैं यहाँ पर, जो प्रयोजन प्रेम है हमारा, उस प्रेम के द्वारा कृष्ण के माधुर्य का सेवा होगी। माधुर्य की सेवा होगी मतलब आस्वादन। ये प्रेम है तब आस्वादन होगा, है ना? तो क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति को क्यों करना चाहते हैं? सेवा करने के लिए। तो सेवा क्यों करना चाहते हैं? दो चीजें। कृष्ण प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? सेवा प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करें। तो सेवा क्यों करना चाहते हैं? सेवा क्यों करना चाहते हैं? आस्वादन करने के लिए। समझा कि नहीं? हम सेवा क्यों करना चाहते? सेवा करने का उद्देश्य क्या है? भगवान को आस्वादन कराना और उनकी सेवा सुख का आस्वादन करना। समझा कि नहीं? दो होता है। भगवान को सेवा करेंगे तो सेवा हमको सुख प्राप्त होगा, आस्वादन। समझा कि नहीं? लॉजिक है ना। जैसे तुम्हारे घर गुरु जी गए, उन्हें बहुत बड़े पकवान बनाए, लगा हुआ है, खूब परिश्रम कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो गुरु जी खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। खाएंगे गुरु जी, आनंद किसको आएगा? तो भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भैया? क्या तुम कष्ट तो हो रहा भैया? तो गुरु जी खाएंगे ना, मन प्रसन्न हो जाएगा। गुरु जी खाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। किसका? आपको क्या? गुरु जी खाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। मैंने कहा किसका मन प्रसन्न हो जाएगा? दोनों का होगा। पहले मन प्रसन्न गुरु जी का होगा, तो गुरु जी मुझे खिल जाएगा तो मुझे वाह मजा आ गया। समझेंगे नहीं? आस्वादन दोनों को ही होगा, गुरु जी को भी होगा और तुमको भी होगा। तुमको नहीं हुआ तो तुम्हें आनंद कब नहीं होगा? गुरु जी ने खाया तो जरूर ऐसा कर दिया, अब तो आनंद होगा। आनंद का होगा। गुरु जी वाह भाई ये तुमने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या द्रव्य डाले हैं? बोले क्यों गुरु जी कमाल कर दिए। अब गुरु जी को आनंद हुआ, तुमको आनंद हो गया, है क्या नहीं है? इसे कहते हैं सेवा सुख आस्वादन। कोई बोले तो ये तो स्वार्थ हो गया। ये स्वार्थ नहीं है, आनुषंगिक सुख। कोई बोल रहे भाई सेवा ये तो स्वार्थ हो गया तुम्हारे, फिर तो सेवक यदि चाहे सेवा करके सुख प्राप्त होगा। सेवक कभी सेवा सुख चाह इच्छा नहीं करता, सेवा हमें सुख मिलेगा। कभी सेवक कभी उसकी भावना नहीं रहती है गुरु जी जब खाएंगे तो सुख प्राप्त होगा, नहीं होता है। परंतु आनुषंगिक रूप में उसको प्राप्त होगा ही। भगवान भोगता है, आस्वादक है कि नहीं? भगवान कौन है? आस्वादक। जीव अंश है। जब भगवान भोगता है, जीव अंश है, तो क्या जीव भोगता नहीं होगा? अंश जैसा अंश भी वैसे होता है, नहीं होगा क्या? तो दोनों भोगते हैं क्या? हैं।
एक भोगता है विषय रूप में, एक भोगता है आशय रूप में। भगवान भोगता है भक्त की सेवा के, और भक्त आस्वादक है भगवान की सेवा सुख का आस्वादक। इसको मानना पड़ेगा। चलो, ये बड़ा अच्छा ये प्यार है कि सारे ये पढ़ेंगे, अच्छा अच्छे प्यार है, हम पढ़ चुके पहले। जो है ज्योतिषी ने कहा भाई तेरे घर में धन छिपा हुआ है, पूर्व खोदोगे तो वहां पर वो मधुमक्खियां खा जाएंगी, दसवीं में खोदोगे अजगर है, सांप है, पूर्व खोजोगे तो नहीं क्या था, यक्ष, उत्तर में खोदोगे तो धन मिलेगा, कहा था ना, वो वही है इसमें।